हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में बेहद आसान है और बिना फ्राई किए ही आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। आजकल हो रखा है मौसम बड़ा सुहाना, यानी कि कब बारिश आ जाती है और कब गर्मी पता नहीं चलता। गर्मियों में हम लोग हैवी खाते नहीं हैं, ना खाया जाता है, क्योंकि गर्मी में बड़ा ही अजीब लगता है हैवी खाना। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही बिल्कुल हल्की फुल्की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे ही बारिश आती है हम सबका मन करता है पकोड़े खाने का, लेकिन गर्मी की वजह से हम पकोड़े खाने से पीछे हटते हैं। पर आज जैसे ही बारिश आए या मौसम सुहाना हो या फिर हो गर्मी, यानी कि ये रेसिपी आप कभी भी बना सकते हैं और पकोड़ों का आनंद ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन और इसमें डाल लिए हैं कटे हुए प्याज और साथ में ग्राइंड की हुई हरी मिर्च, और इसके साथ ही डाल दी है अजवाइन। और अब डाल देते हैं लाल मिर्च। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, ज़्यादा मत डालना, कम डालना अगर आप कम मिर्च खाते हो तो। थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, कलर अच्छा लगेगा, पर थोड़ी सी डालना, ज़्यादा मत डालना। और इसके बाद डाल लेते हैं थोड़ा जीरा, अजवाइन जीरा दोनों का इस्तेमाल किया है। और फिर डाल लेते हैं हींग। हींग ज़रूर डालना, बेसन की रेसिपी है तो बेसन वाली किसी भी रेसिपी में हींग ज़रूर डालो। और जब हींग डालते हो तभी तो आपको पकोड़े कचौरी समोसे सब भूल जाते हो और घर का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। फिर हम इसमें डाल लेते हैं कसूरी मेथी। और ये सब डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी मैंने मिक्सी जार में ही ले लिया था, उसमें मिर्चें लगी हुई थी तो उसका उसका धोना भी हो गया, यानी मिर्ची सारी निकल गई और मैंने इसमें पानी डाल लिया। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो आज हम बनाएंगे इतना ज़्यादा टेस्टी नाश्ता जो झटपट बन जाएगा। पकोड़े बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप इसे झटपट बना लोगे। और जो भी खाएगा सब तारीफ़ ज़रूर करेंगे और पूछेंगे भी कि आपने इसको कैसे बनाया। और इसके साथ साथ आप इससे 2-3 रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने तो आज नहीं की हैं, लेकिन आपको बता दूंगी, आप उसको बनाना, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और अब इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया और टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल लिया है। और यहाँ देखिए, इसका इस तरीके से हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, पतला बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पतला करने से आपकी रेसिपी में वो बात नहीं आएगी। और अब इसमें डाल लेते हैं हम मीठा सोडा। तो यहाँ मैंने डाला है आधा चम्मच मीठा सोडा, या फिर आप डाल लेना 1 चम्मच इनो। और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल फूला फूला, हल्का फुल्का, झटपट बनने वाला नाश्ता है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो पूरी वीडियो देखना और उसके बाद बताना कि आपका नाश्ता कैसा बना। और इस चीज़ की भी गारंटी है कि नाश्ता बनाओगे तो ख़राब नहीं होगा। कोई रिस्क नहीं है कि ये नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा या ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ, और ये मैंने ले लिया है अप्पे पैन। तो आज हम पकोड़े बनाएंगे अप्पे पैन में, वो भी बिना फ्राई किए। तो गर्मियों में भी खा सकते हो और सर्दियों में भी, और साथ में बरसात में भी, क्योंकि बरसात में ही सबसे ज़्यादा पकोड़े याद आते हैं। और गर्मियों में तो पकोड़ों से हम दूर ही भागते हैं, क्योंकि वो इतने फ्राई वाले होते हैं, ऑयली होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप बिना ऑयली बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, टेस्ट वही आता है और बहुत अच्छा रहता है, खुद को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने हल्का फुल्का खाया, और बन भी झटपट जाता है। तो नाश्ते में बनाने के लिए या शाम के चाय के लिए आपकी ये परफेक्ट रेसिपी है। और अब हम इसमें ये सारा अपना एक एक चम्मच भर के डाल देंगे। इसको इसके किनारे तक ही भरना, क्योंकि ये फूलेगा भी और ये अपने आप ऊपर आ जाता है। और इसीलिए यहाँ पे पतला पेस्ट नहीं करना, वरना वो बाहर निकल जाता है। और जो पतला पेस्ट होता है ना, वो इतनी अच्छी फुलावट में नहीं आता जैसा ये इस तरह का गाढ़ा पेस्ट आता है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना वरना मुझे नहीं पता फिर वो टाइट रह जाएगा या क्या होगा। परफेक्ट रेशो के हिसाब से बनाना। आप देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना हुआ है मेरा, और आपको मैं इसको दिखाती हूँ सीखने के बाद कि कितना अच्छा ये तैयार हुआ था। अब ये मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर, और अब इसको हम कवर कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट बाद आप देखना कि ये आपका कैसा बना है। और यहाँ पे गैस सिम रखना, वरना ये नीचे से जल जाता है। और अगर आपका ये अप्पे पैन बहुत हल्का है तो आप इसके नीचे तवा रख लेना, तवा रखने से ये जलेगा नहीं और बड़ा अच्छा आपका सिक जाएगा। और अब एक बार इसको देख लिया हमने कि ये सिक चुका है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए। और अब इसको हम पलट देते हैं। तो बीच में 1-2 बार आप देख सकते हो खोल के। और अगर लगे सॉफ्ट है अभी तो इसको थोड़ा सा और सिकने देना, और अगर ये पलट सकता है तो इसको पलट देना, क्योंकि ये जब हम कच्चा पलटेंगे ना तब ये इतना अच्छे से पलटा नहीं जाता।
तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि हाँ ये अच्छे से सिक गया है, तो फिर इसको पलट दो। पता लग जाएगा आपको जब आप इसमें इस तरह से चम्मच या किसी भी चीज़ से इसको पलटोगे ना, तो आराम से उलट जा रहा है, तो आपका सिक चुका है नीचे से। अब आप देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं, नीचे वाला भी कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, ट्राई करके देखिए आप। वैसे आपको समझ आ रहा होगा और आप इसका टेस्ट अनुभव भी कर पा रहे होंगे देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है ये। और इस तरह से ये मैंने सारे उलट दिए हैं ताकि ये हम उलट पुलट के सेक सकें। और आपने देखा ये कितने फूल गए हैं, किनारी तक भरा था हमने और इसके ऊपर जस्ट हाफ ये फूल चुका है, यानी इसके ऊपर आ चुके हैं ये फूल के। तो बस अब हमने ये सारे पलट दिए हैं। अब एक बार इसको फिर ढक देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद तेल और डाल सकते हो साइड में, और वरना इसको ऐसे भी रख सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे फिर से इसको पलट लेते हैं। तो जहाँ से लगे कि कहीं आपको कच्चा लग रहा है तो आप पलट लेना, वरना ये इस तरीके से करने से दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाता है। तो थोड़ा सा करारा बनाना हो तो 1-2 मिनट और इसको रहने देना और इसको उलट पुलट करके सेक लेना। और बस ये तैयार हो गया हमारा टेस्टी सा झटपट सा नाश्ता। देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। और इसको हमने एंजॉय किया मीठी चटनी के साथ, क्योंकि पकोड़ों का मज़ा तो मीठी चटनी के साथ ही आता है। और आपको मैं दिखाती हूँ इसमें मीठी चटनी बनाना भी कितना आसान है। तो अगर आपका मूड हुआ एकदम से झटपट इसको बनाने का, इस नाश्ते को, तो आप इसे तुरंत 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यकीन नहीं होता, एक बार करके देखिए आप इसको, सच में बेहद आसान है इसे बनाना। और मैं आपको बताऊँ इसमें मीठी चटनी भी बहुत जल्दी आप बना के तैयार कर लोगे। वैसे हम मीठी चटनी बनाते हैं इमली के साथ, और जब हम इमली से मीठी चटनी बनाते हैं तो हमें बनाने में लगता है टाइम। और यहाँ पे हम बनाएंगे अमचूर के साथ इस चटनी को। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे ये अप्पे तैयार हुए हैं, यानी कि अप्पे पकोड़े। और आप इन पकोड़ों के साथ सब्जी भी बना सकते हैं कोफ्ते वाली। आप चाहें तो इनको कोफ्ते की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूब सारे अप्पे बनाओ यानी पकोड़े बनाओ और उसके बाद इनकी सब्जी बना लो। गर्मियों में एक साथ आपके 2 काम हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो चलिए मैं तो दूसरा बैच सेक लेती हूँ, क्योंकि एक बैच तो एक ही आदमी खाएगा, तो दूसरे तीसरे कई बैच आपको सेकने ही पड़ेंगे। तो चलिए दूसरा सेकता है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए चटनी भी आप कितनी जल्दी बना लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए हम लेंगे अमचूर। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच अमचूर लिया है। अमचूर से बिल्कुल परफेक्ट आपकी मीठी चटनी तैयार होती है और झटपट बन जाती है। और इसमें एक फ़ायदा और है, इमली में हमें साफ़ करने में काफ़ी देर लगती है, उसमें काफ़ी रेत वगैरह भी होती है, उसको हमें भिगोना पड़ता है और उसके बाद अच्छे से हमें उसे साफ़ करना पड़ता है ताकि उसमें रेत ना आए। लेकिन ये अमचूर की चटनी अगर आप बनाते हैं ना, तो कोई रिस्क नहीं है और झटपट आपकी तैयार हो जाएगी। और अब इसमें डाल लेते हैं पानी। यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है मैंने, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाती है बहुत जल्दी और रखे रखे भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा टाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी पतली बनाना। और फिर डाल लेते हैं इसमें नमक टेस्ट के अनुसार। इसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च, थोड़ी सी चटपटी बना लेते हैं हम अपनी ये मीठी चटनी भी। तो खट्टी मीठी चटपटी ऐसी चटनी अच्छी लगती है पकोड़े समोसों के साथ। और अब इसमें डाल लेते हैं हम ये हींग। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में भी, आप लोग ज़रूर डालना अगर नहीं डालते तो। और अब बस ये तैयार है। अब इसमें डाल लेते हैं गुड़। यहाँ गुड़ आप कूट के भी डाल सकते हैं और या मेरी की तरह डाल लेना। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, एक मिनट बाद ये अपने आप ही घुल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा ही डलता है, तभी तो इसकी खटास और मिट्ठी होती है। खट्टी तो अच्छी भी नहीं लगती, थोड़ी सी मीठी ज़्यादा होती है तभी अच्छी लगती है। और अब इसको रख देते हैं गैस पे और बस इसको पिघलने देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो इतना आसान है मीठी चटनी बनाना। इतने आपका एक बैच पकोड़े का तैयार होता है, इतनी देर में आपकी चटनी भी बन जाएगी। मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा था तो मैंने यहाँ पे पूरा एक तरह से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इसको पकने देते हैं। अमचूर की चटनी बनाने का ये फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आजकल गर्मियों का सीज़न आ गया है तो कच्चे आम आएंगे, उस वक्त आप घर पे भी अमचूर बना के रख सकते हैं, जो सस्ता भी पड़ता है और साथ में रेत गंदगी से दूर रहता है, साफ़ सुथरा होता है, किरकिराहट नहीं रहती। तो मैं तो अब गर्मियों में हमेशा इसी तरह बना के रख लेती हूँ। हाँ, वो ख़त्म हो जाता है तो फिर बाज़ार से लाना ही पड़ता है। तो बस जी इसको पिघलने देते हैं। तो चलिए जी बताइए कैसी लगी आपको आज की आसान सी रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और घर में आप बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और घर पे भी जब चाहे खा सकते हैं। अगर मेहमान आए हैं तो जितनी देर में आपकी चाय बनेगी इतनी देर में आपका ये टेस्टी सा नाश्ता भी तैयार हो जाता है।
तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह किसी और नई टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।